जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और पहला शुक्राना सत्संग ये है कि 14 दिसंबर मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला और जैसे ही मैं वहां पर गई मुझे बहुत अच्छा लगा। आंखों में से आंसू आ रहे थे, पता नहीं, ऐसे लग भी रहा था कि अच्छा है कि गुरुजी के सामने ही आंसू आ रहे हैं, कुछ तो कर्म है कट रहे हैं। और मन पहले बहुत भारी हो गया था, बट जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, मुझे बहुत हैवी लगा वो टाइम पे। क्योंकि मैंने घर से भी जब मैं निकली थी, मैं तब अपनी मम्मा के घर थी, तो मैंने थोड़ा कुछ खाया था, वहां पर बहुत भूख लग रही थी। तो फिर भी मैंने जितना भी लंगर प्रसाद था, जो मुझे प्रसाद मिला, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, मैंने वो सब खाया अच्छे से गुरुजी का प्रसाद समझ के। और रात को संगत जी मुझे इतना लाइट फील हुआ, इतना लाइट फील हुआ। पहले तो मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम था, वो मेरा क्लियर हुआ और उसके बाद भी मुझे बहुत लाइट फील होने लगा। तो लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है, आप प्रसाद समझ के खाइए संगत जी, बहुत ताकत है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरे रोग थे अंदर उसको आपने खत्म कर दिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि हम लोग का कोई ऐसी कॉन्सर्ट में टिकट्स निकली हुई थी, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो 3900 पेड थे। तो 3900 तो बहुत होते हैं, तो अगर हम नहीं जाते तो हमें मिलते नहीं वापस। तो मैं गुरुजी से रेगुलरली 1 हफ्ते से प्रेयर करती, गुरुजी कैसे भी करके टिकट सोल्ड हो जाए, टिकट सेल हो जाए, टिकट सेल हो जाए। बट हमने बहुत ट्राई की, जिसको भी हम बोल सकते थे हमने बहुत ट्राई किया। बट जिस दिन पे वो कॉन्सर्ट था, उस दिन पे मुझे लगा अभी तो कुछ होगा ही नहीं, अभी जाने दो। अगर हम लोग जा तो नहीं पा रहे थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट ऐसे लगा ठीक है, चलो अभी नहीं मिलेंगे तो शायद गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा होगा। बट सडनली संगत जी वही दिन पे दोपहर को हमें कॉल आया कि टिकट्स आर सोल्ड। तो जिस दिन, मतलब मैंने उसमें से क्या सीखा कि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, हम मांगते नहीं है गुरुजी से, हम सोचते हैं ठीक है जो हुआ गुरुजी को पता है, अब तो हम जा नहीं सकते, वो तो था बिकॉज ऑफ एनी रीजन। टिकट्स भी निकल गई थी, फिर गुरुजी पे छोड़ देंगे ना जिद, तो गुरुजी खुद करते हैं। हमें इतना जिद नहीं करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी पूरा नहीं किया बट कोशिश करनी चाहिए, ये उस दिन मैंने सीखा। तो गुरुजी आप ही सरेंडर करवाइए, ये भी आपके हाथ में ही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे कल मुझे मैसेज आया यूट्यूब पे कि मैं तुझे ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा। और ब्लैक बटरफ्लाई मतलब कोई खराब नहीं होती है, उल्टा वो जब ब्लैक बटरफ्लाई हमें दिखे तो मतलब हमारी नजर निकल जाती है, बुरी नजर जो होती है वो हट जाती है। तो ऐसे ही हुआ, मुझे मैसेज आया और मुझे सच में ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और जब मैंने देखा तो मैंने बस अनंतम शुक्राना और गुरुजी का मंत्र जाप किया। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बुरी नजर हटा दी। थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं 7 दिसंबर को गुरुद्वारे गई थी। वहाँ पर मेरी भाभी भैया का 25th एनिवर्सरी था, तो उन्होंने वहाँ पर भजन कीर्तन और फिर लंगर प्रसाद था। तो मैं लेट ही पहुंची थी, तो मैंने लंगर प्रसाद पहले खाया और गुरुद्वारा, मतलब क्योंकि वो टाइम होने वाला था, वो बंद होने वाला था, तो सबने बोला पहले लंगर प्रसाद खा लेना है। फिर इसके बाद में उनका केक कटिंग हुआ और फिर
पहले मैं सोच रही थी मैं पहले गुरुद्वारे में भी जाके पहले मत्था टेकूँ, लेकिन ऐसे अ, मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँची थी और सब ऐसे क्लैश हो रहा था। फिर मैंने सोचा मैं आराम से करती हूँ। लास्ट में मैं जब निकल रही थी उसके पहले मैंने गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका और संगत जी मतलब बहुत कम लोग थे, मैंने अच्छे से मत्था टेका। जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी, वहाँ पर एक सरदार अंकल जी आए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटी सब हो गया, नीचे भी सब हो गया, अभी बस घर जाओगे आप अपने। ना मैं उनको जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं। अचानक से मुझे पूछा, तो मैंने बोला हाँ जी, बस हो गया, अभी घर जाएँगे, हाँ जी। तो मैं जैसे ही बाहर निकली, तो कड़ा प्रसाद एक छोटी लड़की दे रही थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा दिया, तो वो जो सरदार अंकल थे, उन्होंने बोला, "अरे! अच्छे से खोलो, अच्छे से खोलो, अच्छे से दो।" तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से उठा के मुझे कड़ा प्रसाद दिया। तो मैंने बोला, "जय गुरु जी।" उन्होंने भी बोला, "वाहेगुरु।" तो मैं चली आई। लेकिन संगत जी बाद में मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि शायद वो गुरुजी थे जो मुझे दर्शन देने आए, साक्षात दर्शन देने आए, लेकिन हम नहीं पहचानते हैं। और ये भी गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे साक्षात दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचानो। लेकिन बाद में जब मैं नीचे आई तब मुझे क्लिक हुआ कि वो गुरुजी ही थे। और संगत जी मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद था, मैंने खाया और फिर मेरा बेटा भी नीचे रुका था, तो मैंने उसे भी थोड़ा दिया और किसी ने भी नहीं खाया। मैंने ऑफ़र किया दूसरों को, भई प्रसाद है लो, बोला हमने सबने खाया है। तो मतलब सिर्फ़ प्रसाद भी मैंने खाया और मेरे बेटे ने खाया, जबकि मेरे बेटे ने भी पहले प्रसाद खाया था। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत ब्लेसिंग्स दी है और उन्होंने अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दिया है। और ये 7th आज संगत जी 9th दिसंबर है। मुझे बहुत बार ये बात याद आ रही है कि वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ही थे। मतलब वो जो मन से आ रहा है ना, वो कहते हैं कि वो गुरुजी की ही आवाज़ होती है। तो थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। आज वो सो रहा था, तो मतलब पढ़ते-पढ़ते वो लिख रहा था और सो गया। तो अचानक मेरी भी नज़र गई, तो मैंने बोला कि आप उठो, आप सो गए हो ऐसे पढ़ते-पढ़ते। तो उसने मुझे उठते ही ऐसे बोला कि मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने मेरे पैरों पे ना कोई ऐसे मसाज करता है ना, तो वो कोई कर रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड है। मैंने बोला आप श्योर हो आप, ऐसे आपको लग रहा है? तो उसने कहा हाँ मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है। उसने मेरे पैरों पे करके दिखाया कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, फिंगर्स मुझे बहुत फ़ील हो रही थी, एकदम सॉफ्ट हैंड थे। तो वो ना उसको थोड़े दिन पहले बहुत दर्द था पैरों में। इनफैक्ट रोज़ ही होता है उसको पैरों में दर्द और वो रोज़ हमको बोलता है मसाज देने के लिए। तो मैंने उससे पूछा तो आपने गुरुजी को बोला था? बोला हाँ, मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आप मुझे ठीक कर देना। तो बोला मैंने अच्छे से ऐसे बोला था और उस वो मुझे लिटरली मुझे लगा कि मेबी इसका वहम हो, लेकिन उसने मुझे बहुत बार बोला मम्मा मेरा बिलीव करो, मुझे पक्का ऐसे लगा है दोनों पैरों में मुझे किसी ने ऐसे मसाज किया है, हाथ बहुत सॉफ्ट थे। तो वो कौन हो सकता है संगत जी? रूम में कोई नहीं था, ये सोया था और मैं अपना काम भी कर रही थी, ये लिखते-लिखते सो गया। बस हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना, मुझे वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के और शुक्राना बोलने के, मैं कैसे हम बोलें शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी और एक शुक्राना सत्संग है, मेरे बेटे का ही है। जैसे अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तो वो है 10 इयर्स का 5th स्टैंडर्ड में है, लेकिन कैसे दूसरे बच्चों का भी असर थोड़ा होता है, तो वो लोग आपस मतलब फ्रेंड्स मिलके सोते हैं वहाँ पर एक किसी के घर में। तो उसका बर्थडे था उसके फ्रेंड का, तो उसने बोला आप सब लोग मेरे घर पे आओ, हम लोग नाइट करेंगे। तो मेरा मन नहीं था और इसको जाना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हाँ बोलूँ, ना बोलूँ, हाँ बोलो तो भी ऐसे टेंशन होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल मोबाइल देखते हैं, क्या सीख रहे हैं पता नहीं। और ना बोलो तो फिर बच्चे को लगता है मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बाकी सबके पेरेंट्स बोल रहे हैं हाँ। तो मतलब बहुत कन्फ्यूज़न था और ऐसे लगा था ना बोलो तो फिर बच्चा कुछ बताएगा नहीं, छुपाएगा, मतलब बहुत सारे दिनों से 1 हफ्ते से लगभग ये टेंशन था ही कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपको सब पता है, प्लीज़ आप ये सिचुएशन सँभाल लीजिए गुरुजी। और आज वो स्कूल से जब आया उसने बोला मम्मा सिर्फ़ ये स्टे का कैंसल हो गया है, सिर्फ़ मैं जाऊँगा और आऊँगा वापस। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको छोड़ने भी चलूँगी, लेने भी आऊँगी, स्टे का कैंसल हो गया है। मैंने तब का तब अनंतम शुक्राना ऐसे मन से लिखना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सब अरदास सुन लेते हो, सब बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुजी, सब बच्चों की रक्षा कीजिए जैसे आपने इसकी की है, मेरे बेटे की। अनंतम शुक्राना, आपने हर पल हमारा साथ दिया है, अनंतम शुक्राना। आप हम साँसें ही ले रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, आप हमारे जीवन में आए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि गुरुजी हमें मिल गए, जो खुद साक्षात भगवान है वो मिल गए।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम हमेशा हमारा हाथ, हम सबका हाथ पकड़े रखना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अम, बहुत दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें मेरे बेटे के लिए था कि बेटे के लिए जपजी साहब का पाठ करो, 35 पाठ करो और फिर देखो नज़ारे। तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी से आखिर मैंने अरदास की कि आप ही करवाइए। तो गुरुजी ने अभी वो स्टार्ट करवाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे बहुत सारे सत्संग में हिंट मिलती थी कि शिव पुराण रोज पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक जो अध्याय होता है या तो एक पेज, वो एटलीस्ट हमको रोज पढ़ना चाहिए। मैं बीच में मैंने पहले पढ़ा था, फिर मेरा बीच में वो भी छूट गया। अभी गुरुजी ने वो भी स्टार्ट करवाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुखमनी साहब का पाठ करना चाहिए। तो संगत जी, मैं तो पूरा-पूरा सुखमनी साहब का पाठ नहीं कर सकती क्योंकि बाकी सब भी काम होते हैं तो नहीं हो पा रहा है। बट 2-2 अष्टपदी करने की कोशिश करती हूँ और वो भी गुरुजी ने अभी स्टार्ट करवाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बीच में मेरा बिल्कुल छूट गया था तो गुरुजी को अरदास की और आखिर गुरुजी ने सुनी अरदास, अब वो ही करवाते हैं। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है लेकिन जब भी होता है पूरे दिन में, कभी-कभी एक पार्ट पहले करती हूँ, फिर रात को कभी कैसे, बट गुरुजी करवा रहे हैं, स्टार्ट फिर से हुआ है, वो ही मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लगती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज हमेशा पाठ करवाइएगा और सारी संगत जो भी करना चाहे दिल से उनसे सबसे पाठ करवाइए गुरुजी। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये मेरे जो घर पे आंटी काम करते हैं उनका शुक्राना सत्संग है। तो थर्सडे को उन्होंने लक्ष्मी जी का भी, माता लक्ष्मी का भी व्रत रखा था, जो अभी चल रहे हैं। थर्सडे रखते हैं, मुझे इतना डिटेल पता नहीं है। और गुरुजी का भी स्वरूप उनके मंदिर में ही है। तो उन्होंने जैसे ही पाठ रखा था, मतलब पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने लोटस का एक फ्लावर रखा था जो बिल्कुल बंद था। तो जैसे ही उन्होंने पूजा की और फिर जैसे कुछ पाठ पढ़ते हैं वो माता लक्ष्मी का, तो वो पढ़ा उन्होंने। और फिर जैसे ही खाना खाने बैठे तो उनकी नजर गई थी, वो जो लोटस फ्लावर था वो पूरा खुला हुआ था। और जो जहाँ पर मतलब इनके साइड था, पहले उन्होंने वो डायरेक्शन भी चेंज हो गई थी थोड़ी। और उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजा था, तो उन्होंने मुझे जैसे ही डायरेक्ट कॉल किया, फ़ोटो भेजा तो उन्होंने बोला कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी का स्वरूप भी था। उन्होंने गुरुजी को रोज़ फ्लावर और लोटस गुरुजी और माता रानी के बीच में रखा था, एकदम खुल गया था, बोला ऐसे कभी पहले नहीं हुआ है। और लोटस का फ्लावर पूरा बंद था और कैसे खुल गया, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने शुक्राना किया गुरुजी का, अनंतम शुक्राना किया। जो भी उनके घर में प्रॉब्लम्स है वो गुरुजी को याद करती है, अरदास करती है। और गुरुजी आप उनका हमेशा हाथ पकड़े रखिएगा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उन्होंने आज भी मुझे बोला कि मेरी तरफ से शुक्राना कर देना, उनका बेटा पास हो गया। तो उन्होंने कहा पक्का शुक्राना कर देना आप गुरुजी को। तो उनके उनके तरफ से गुरुजी को अनंतम शुक्राना है, उनका बेटा भी पास हो गया। और संगत जी, उनको एक अचानक से उनके हस्बैंड अंकल के मोबाइल में ऐसे कार का एक नंबर आया था 77, वो अच्छे से बता नहीं पा रहे थे। बट उनके हस्बैंड भी कल सेकेंड हैंड कार देखने गए, जैसे कि उनका बेटा है तो वो चलाए और सीखे। और जैसे कैसे हम लोग का ओला टाइप्स होता है, वैसे वो कुछ सोच रहे थे कि कुछ इनकम हो जाए इसी बहाने। और उनका बेटा भी कैसे बिजी रहेगा, कभी-कभी फ्री हो जाते हैं वो लोग, रात को फ्री होते हैं, शाम को फ्री होते हैं। तो उनका जो नंबर उनको मिला था वो भी 77 और ऐसे कुछ था। और जो उनको मैसेज आया था अचानक उनके हस्बैंड के मोबाइल में, वो भी ऐसे ही था 77। तो उनको मतलब ऐसे लगा कि गुरुजी का इशारा है और गुरुजी कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो उन्होंने अनंतम शुक्राना किया और जो नंबर मिला था उनका बेटा बोला था वो भी अच्छा है 77 ऐसे। तो बोला उन्होंने कि मुझे शुक्राना करना गुरुजी का। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने सबको उनको ब्लेसिंग्स दी है 77। अनंतम शुक्राना। और आंटी कह रहे थे कि अभी जैसे गुरुजी का जहाँ पर स्वरूप है, पहले जिस पोजीशन में वो सोते थे तो पैर वहाँ पर होते थे, तो अभी उन्होंने हस्बैंड अंकल को कहा कि पैर यहाँ पर नहीं रखने, हम लोग दूसरे डायरेक्शन में करते हैं। तो उनके अंकल जी जल्दी मान गए। तो जैसे गुरुजी सबको धीरे-धीरे जोड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनके अंकल जी भी सत्संग सुनते हैं अभी। तो अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा गुरुजी आप सब पे कीजिए, सब आपके बच्चे हैं, सब अच्छे हो जाएँ। और गुरुजी हम पे भी कृपा कीजिए, सब पे कीजिए। ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती है, उन पे भी कृपा कीजिए।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो भी मुझसे सत्संग करने में गलती हो गई हो, गुरुजी प्लीज़ माफ़ कीजिए। अभी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। प्राची आंटी, आरजे प्राची आंटी, मैं आज शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज 27 नवंबर गुरुवार, गुरु जी का वार है। मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप, पावन मंत्र जाप से मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तू काढ़ा बना कर पिया कर। उसमें दालचीनी, 2 लौंग, तुलसी के पत्ते डालकर उबाल कर पिया कर। गुरुजी मैं कभी-कभी मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी भूल जाती हूँ, इसलिए गुरुजी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि 2 औरतों से तू सावधान रहना, और जो कि एक तो पड़ोस की है और एक रिश्तेदार है। गुरुजी पड़ोस की तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, और गुरुजी मैं कहीं आना-जाना भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन गुरुजी घर में बहुएँ हैं 2, लेकिन वो घर पर कभी-कभी खटपट चलती रहती है गुरुजी, और वो गुस्सा भी हो जाती है, गुस्सा भी करती है गुरुजी। लेकिन गुरुजी चल रहा है ऐसे ही, लेकिन आप गुरुजी बस आपकी कृपा हो तो और वो सही रहे गुरुजी, यही मैं चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप घर पे कृपा करना, हमारे परिवार पर कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पति पर जिस जिस औरत ने वश में जो कर रखा है, उनकी बुद्धि को बांध रखा है, और वो जो कहती है वही वो करते हैं। खाना खाने के पहले मोबाइल में टाइम डालते हैं, डालकर खाते हैं। नहाने के पहले मोबाइल टाइम डालते हैं, सोने के पहले मोबाइल टाइम डालते हैं। गुरुजी मेरे पति बहुत ही चाय पीते थे, लेकिन वो चाय गुरुजी उन्होंने वो बहुत चाय पीते थे गुरुजी, लेकिन इतनी चाय पीते थे गुरुजी, दिन की 6, 7, 8 चाय हो जाती थी, इतनी चाय पीते थे। कहीं जाते हो चाय नहीं बनाते तो उनको बुरा लगता था, गुरुजी इतनी चाय पीते। लेकिन गुरुजी उस औरत ने इन्हें चाय छुड़ा दी, और एक दिन मोबाइल में उन्होंने मैसेज डाला, उसने कि मुझसे बात करनी, कुछ मोबाइल में मैसेज डाला, तो इन्होंने लिखा कि मैं चाय पी के आ रहा हूँ। तो उस औरत ने गुरुजी उन्हें कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ और तुम चाय पीने का कह रहे हो। इस पर बात पे गुरुजी क्या मालूम क्या उन्होंने उसने क्या किया, गुरुजी उस दिन से की चाय छूट गई, और गुरुजी अब वो कॉफ़ी पीते हैं। चाय से इतनी नफ़रत हो गई कि बस नहीं। अब गुरुजी ये वहाँ बैठे-बैठे गुरुजी इस तरीके से करके गुरुजी इतना वश में कर रखा है, गुरुजी को अपनी बातें सुनते ही नहीं। अब क्या करें गुरुजी, वो आप ही देखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैसेज वो गुरुजी मेरा भाई है, वो आता था हमारे यहाँ पे, और गुरुजी वो है ना कभी-कभी है ना 8 दिन में 15 दिन में आ जाया करता था। लेकिन गुरुजी दिवाली के बाद से, नवरात्रों से गुरुजी ऐसा क्या हुआ क्या मालूम, उसके घर की टेंशन है या हमारे घर की टेंशन, क्या मालूम हमारे घर की, क्या मालूम कुछ बात हुई कि तो गुरुजी उसने आना बंद कर दिया। गुरुजी मैं जब फ़ोन लगाती हूँ तो वो उठाता नहीं, लेकिन उसके पहले गुरुजी मैं एक फ़ोन लगाती थी, वो वो फ़ोन उठा लेता और कहता कि जय श्री कृष्ण बोलता, और मेरे को बात कर लेता। लेकिन गुरुजी ऐसा क्या हुआ गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अचानक क्या हुआ ऐसा, कि घर की कुछ बात हुई कि क्या हो गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, आप ही सब जानते हो गुरुजी। तो गुरुजी आप ही देखना कि गुरुजी आप उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उस पे कृपा करना गुरुजी। और वो मेरे यहाँ पे आए गुरुजी, और बस मुझे वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। मेरा भाई शुरू से मेरे पे बहुत जीव रखता है, इसलिए गुरुजी आप उस पे कृपा करना। वो यहाँ पे आए और मेरे घर पे आए, और मुझे हमसे बात करे गुरुजी, हमसे प्रेम से हमसे रहे, ऐसा गुरुजी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरे दोनों मेरे पति पर, मेरे बेटे-बेटी, पोते-पोती सब पर कृपा करना गुरुजी, और उन सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी, सबकी तरफ से आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे दोनों बेटों के उनका अभी है ना टेंडर का काम है गुरुजी, तो टेंडर का काम उनको ले रहे हैं, और वो टेंडर उनका मिल जाए उनको गुरुजी, ऐसी कृपा करना मेरे बाबा उनका गुरुजी। गुरुजी दोनों बेटों पे कृपा करना गुरुजी, उन पे कोई समस्या नहीं आए मेरा बाबा, ऐसी कृपा करना गुरुजी। मेरे पोती पढ़ रही है बाहर, उसका भी गुरुजी ध्यान रखना गुरुजी, उस पे कृपा करना गुरुजी।
गुरुजी आपकी कृपा हमेशा बनी रही गुरुजी ने आज भी गुरुजी कृपा है आपकी गुरुजी आप पे विश्वास है पूर्ण भरोसा है गुरुजी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी पे भरोसा रखती हूँ मेरे बाबा मैं गुरुजी का जल प्रसाद रोज लेती हूँ रोज भर के रखती हूँ रात को शाम को रोज है ना जल प्रसाद लेती हूँ चंदन टीका लगाती हूँ चाय का भोग लगाती हूँ गुरुजी और मैं इस तरीके से गुरुजी मैं गुरुजी की मैं कर रही हूँ मेरे बाबा जितना मेरे से होगा मैं गुरुजी आपकी सेवा में गुरुजी कृपा करना मेरे बाबा बाबा मुझे आशीर्वाद देना और बाबा ये पूरे आपको गुरुजी को मैं प्रणाम करती हूँ संगत परिवार पर भी गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे प्राची आंटी पर भी गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे कृपा दृष्टि बनाए रखना सोनू भैया पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे गुरुजी गुरुजी हमारे परिवार पर भी आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ मेरे बाबा मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ मैं गुरुजी आप अंतर्यामी हो मेरे बाबा और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मैं मंत्र जाप करूंगी ओम नमः शिवाय शिवचित दासाय ओम नमः शिवाय गुरुचित दासाय ओम नमः शिवाय शिवचित दासाय ओम नमः शिवाय गुरुचित दासाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी मेरे बाबा शुक्राना मेरे बाबा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी प्राची आंटी मैं आज 21 तारीख शुक्राना शेयर कर रही हूँ मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ मैं राजस्थान से हूँ गुरुजी मैं अपना पावन मंत्र का जाप करती हूँ करूंगी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी को कोटि कोटि मेरा प्रणाम गुरुजी जय गुरुजी संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तू पाठ पूजा तो करती है पर सही समय पर नहीं करती है जब तू पाठ करती है तो मैं वहां आता हूँ और देखता हूँ तो पूजा तो अच्छी करती है लेकिन समय पर नहीं करती है गुरुजी हाँ मैं आजकल मुझे सुबह लेट हो जाती हूँ पहले मैं जल्दी पूजा पाठ करती थी लेकिन आजकल वास्तव में देर हो जाती है और गुरुजी मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ हर मंगलवार और शनिवार को मैं 2021-22 से मैं सुंदरकांड का पाठ शुरू किया तो मैं मंगलवार शनिवार करती हूँ कभी बाहर कहीं चले जाती हूँ तो रह जाता है लेकिन गुरुजी उसमें मैं लेट हो जाती हूँ अब की बार तो मैं गुरुजी बहुत लेट हो गई तो मैंने शाम के वक्त तो मैं अभी 7 बजे मंगलवार को मैंने सुंदरकांड का पाठ किया गुरुजी संगत जी मैंने जब पाठ किया मैं पाठ कर रही थी लेकिन उस जोत जल रही थी उस जोत में मेरे को गुरुजी ने मुझे हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया उसमें मुझे हाथ का रूप दिखा गुरुजी मैं जोत को देखती रही और उसमें मेरा हाथ उसमें गुरुजी के हाथ बना हुआ जोत में था दिखा जय गुरुजी तब मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरे बाबा हे हनुमान बजरंग बली नेम करोले बाबा जय गुरुदेव जय महादेव भोलेनाथ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जय जय गुरुजी जय गुरुजी संगत जी मैं जब भी गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाती हूँ उनका भोग लगाती हूँ तब गुरुजी उसमें गणपति के दर्शन हो जाते हैं गणपति जैसे आकृति बन जाती है और गणपति के दर्शन होते हैं गुरु बाबा के आशीर्वाद मिलते हैं जब मेरे गणेश दादा के आशीर्वाद है गुरुजी और गुरुजी हनुमान गुरुजी करोल नीम करोली बाबा और मेरे गुरुदेव मेरे महादेव भोलेनाथ की ऐसी कृपा हमेशा हमारे पे बनाए रखना जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी मेरा पोता गुरुजी मेरा पोता दोहिता आपका जो है ना मेरा वो 3 दिन पहले अभी कंपनी की ओर से वो नैनीताल गया है वहाँ पर उनकी इंटर्नशिप देने गया है और वो बहुत ही सीधा साधा है उसने वहाँ पर नैना देवी के दर्शन किए और अभी अभी भी वही है और वो नीम करोली बाबा के दर्शन भी करेगा गुरुजी उस पर कृपा बनाए रखना और उसका स्वास्थ्य अच्छा रखना उसको प्रसन्न करना जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरे पति अंकल जी की बुद्धि जो है ना एक औरत कौन है वो जो उसने कर रखा है वो तो गुरुजी आप जानते हो सब कुछ और जो किराया कराया है मारण किया वशीकरण जो भी किया वो गुरुजी आप बस में कर रहे हो करोगे और गुरुजी ने कहा इसके अंदर बहुत अभी समय लगा लेकिन जय गुरुजी बस वो आप ही कर सकते हो वो सब आपके ऊपर है छोड़ दिया आप ही करना जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी
गुरुजी मेरे पति, बेटे, बेटी, पोते, पोती हम सबकी आपकी सब पर आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। हम सब की ओर से आपको बारंबार शुक्राना करते हैं गुरुजी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा सबकी तरफ से। हम शुक्राना करते हैं बाबा। हमारे परिवार पर बाबा आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे संपूर्ण अपने संगत परिवार पर गुरुजी कृपा करना और उन पे कृपा करना। प्राची आंटी के परिवार पे कृपा करना, सोनू भैया के परिवार पे कृपा करना, और जो भी संगत परिवार है उन सब पे कृपा करना मेरे बाबा। सबको आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पे गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करके इसको गुरुजी मैं विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और शाम का 6:15 का टाइम है और मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके लिए शुक्राना शब्द बहुत बहुत कम है गुरु जी। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जो हमने कभी चाहा भी नहीं था, जहाँ सोचा भी नहीं था, चाहा तो था सोचा नहीं था, वो आपने गुरु जी हमें भर भर के दिया है। गुरु जी इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहना और हमें सही राह पर चलाते रहना। गुरु जी पिछले दिनों मेरा नातिन बाहर से आया हुआ है, वो अभी 10-11 महीने का है। तो गुरु जी वो बहुत बीमार हो गया था संगत जी, बहुत बीमार हो गया था और एडमिट हुआ था। उसको एडमिट करवाना पड़ा था क्योंकि यहाँ की हवा उसको सूट नहीं कर रही थी और उसको क्लाइमेट सूट नहीं कर रही थी। उसको बड़ी तबीयत ख़राब हुई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। तो मुझे बहुत परेशानी हुई और क्योंकि नेचुरली बच्चा छोटा है और बहुत कष्ट होता है जब बच्चे को देखा जाता है बीमार। तो गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ उसको अपनी ब्लेसिंग्स दो। और बच्चा 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, तीसरे दिन भी वो डॉक्टर रखना चाहते थे। तो हमारे यहाँ सत्संग था, हम लोग सत्संग में गए दोनों हस्बैंड वाइफ, और हमने जाते ही यही अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी उसको ठीक करो और उसको घर भिजवाओ। तो जैसे ही हमने माथा टेक के हटे और हम सत्संग में ही थे अभी, तो वहीं पर फ़ोन आया कि जो हॉस्पिटल से बच्चे को छुट्टी मिल गई है, अब वो थोड़ा ठीक है। तो गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी आपके शुक्राने भर भर के करने को दिल करता है, पर गुरुजी बस पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि हम यही सोचते रहते हैं आज करें कल करें, और कहते हैं कि शुक्रवार को किया हुआ गुरुजी का शुक्राना कई लाखों शुक्रानाओं के बराबर होता है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार करना और इसी तरह बच्चों को सही राह पे चलाना और उनके अंग संग रहना गुरुजी। और कोई भी गुरुजी प्रॉब्लम होती है हम आपको ही गुरुजी याद करते रहते हैं। और गुरुजी क्योंकि हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता उस समय, और ना कोई कुछ कर सकता है गुरुजी, एक आप ही हैं जो सोचने पर ही हमारा कल्याण कर देते हैं। और गुरुजी अब ये महीना भी ख़त्म हो रहा है और गुरुजी अब जो बस है संडे को वो बद्दी यात्रा पर जा रही है। बद्दी में आपका मंदिर है, पहली बार जा रही है बस, और वहाँ पर सब लोग माथा टेकने जा रहे हैं। गुरुजी सबका भला करना और हमारी यात्रा सुखद और सफल रखना। और गुरुजी इसी तरह ही मैं कहती हूँ कि मेरे तो बस गुरुजी अब कहीं जाने को दिल नहीं करता, बस आपके सत्संग और आपके गुरुजी यात्राओं पर ही मेरा दिल रखता है। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे वो सत्संग
और ब्लेस्ड यात्रा पर सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बच्चों को अपने घर खुश रखने का शुक्राना गुरुजी। उनको अपने घरों में ही मान सम्मान और प्यार मिले, ताकि वो अपने घर में खुशी से रहें। और गुरुजी मैं ये भी कहती हूँ कि जितने लोग भी मेरे साथ, जो मेरे ससुराल पक्ष के और मेरे मायके पक्ष के लोग हैं, सब की समस्या सुलझाना गुरुजी। जिसकी भी जो कोई समस्या हो गुरुजी, उसको आप ही सुलझाना। हम तो गुरुजी आपसे ही अरदास कर सकते हैं। और गुरुजी सबके कारज पूरे करना, कोई गलती भूल हो तो माफ़ करना। और गुरुजी हमेशा हमें सही राह पर चलाना गुरुजी। जब हमने जो जवानी में या भूल से भी कोई गलतियाँ की हैं, जो चाहे परिस्थितियों के हिसाब से या शरीर के हिसाब से या मजबूरियों के हिसाब से जो गलतियाँ, जो भूलें की हैं गुरुजी, उनकी हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करना। और बच्चों को इसी तरह खुश रखना, अपने घर में खुश रहें गुरुजी महाराज। हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चों से, हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि अपने घर में खुश रहें और उनको मान सम्मान, उनको प्यार मिले गुरुजी, और उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी। बड़ी बेटी की जो समस्या है गुरुजी, आप ही सुलझा सकते हो गुरुजी, आप ही सब कुछ कर सकते हो। और उसका जो जो उसकी प्रॉब्लम है वो कोई कुछ नहीं कर सकता गुरुजी, किसी के लिए भी संभव नहीं है। सिर्फ गुरुजी आप ही हैं हमारे लिए डॉक्टर, वकील, जज, सब कुछ आप ही हैं। इसलिए गुरुजी आप प्लीज़ उनकी उस पर कृपा करना, ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। बहुत कृपा है गुरुजी आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी कृपा नहीं है, बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। पर गुरुजी इस समस्या को भी समाप्त करना, और ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, अपने बच्चे को अच्छे से घर शिक्षा दे सके, अपना घर चला सके, और अपना अच्छे बुरे का उसको पता चल सके। और गुरुजी ताकि वो दोबारा वो गलतियां ना करे गुरुजी। आपको पता ही है बहुत बहुत मुश्किल से उसका जो है जीवन सुधरा है। तो थोड़ा मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी इस समस्या पर भी उसकी समस्या का हल करें। और छोटी बेटी के भी गुरुजी शारीरिक उसको भी कष्ट है, वो भी ठीक करना। उसके बच्चे, उसके परिवार को हमेशा खुश रखना, बड़ी बेटी के भी परिवार को और बच्चों को, उसके पति को खुश रखना, भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। हम दोनों पर भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, और गुरुजी हमें सही राह पर चलाना और अपने साथ जोड़ के रखना। और गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखना। और गुरुजी हमें हमारे बच्चों की तरफ से, उनके पति, उनके बच्चों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल, हर श्वास, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सुख सुविधा के लिए शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। और गुरुजी सुख संपत्ति देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हम दोनों को भी गुरुजी स्वास्थ्य का सुख देना, और सारे हमारे टेस्ट ठीक रखना गुरुजी। और गुरुजी हमें अपने साथ जोड़े रखना, और ताकि हम आपके सत्संग और आपकी यात्रा में सम्मिलित हो सकें। और अंत में गुरुजी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना करना, बहुत बहुत शुक्राना शब्द गुरुजी के लिए बहुत छोटा है। हम तो गुरुजी का कुछ भी नहीं कर सकते, उनका देना दे ही नहीं सकते। तो गुरुजी का अगर कोई संगत जी कोई गलती हो मेरे सत्संग शेयर करने में, शुक्राना करने में, कोई भूल हो, कोई अपशब्द हो, तो माफ़ करना। और गुरुजी इसी तरह हम पूरे परिवार पर, बच्चों के परिवारों पर और मेरे ससुराल और मायके परिवार पर अपनी दया और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं नए शुक्राने के साथ फिर उपस्थित होंगी और आपका शुक्राना करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी प्राची आंटी और गौरव अंकल जी को भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना।